Assalamu alaikum dear students, once again welcome to all of you on the platform of Model Science College Allahabad for online classes. I am Muhammad Ahmed. Let's start our remaining part of the lesson. आज हमारा जो है लेसन नंबर 2 का क्लियरिंग इन द स्काई है और आज हमारा जो टॉपिक है वो ट्रांसलेशन है प्लस सिनोनिम है और आज जो हमारा लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 16 है बेटा। आज हम देखेंगे बेटा जो लास्ट हमारा जो हमने देखा था कि ये जो लेसन है हमें करेज हौसले की तरफ लेकर जाता है। ये हमें बताता है कि एक बंदा बीमारी से नहीं घबराता तो फिर वो इंशाल्लाह कामयाबी की तरफ गामजन होगा। देखते हैं जी नेक्स्ट हमारा आई कुड नॉट प्रोटेस्ट टू हिम नाउ। जी मैं कुड नॉट नहीं, प्रोटेस्ट का मैंने एहतजाज करना। जी प्रोटेस्ट एहतजाज करना, अपोज मुखालफत करना। जब आप किसी की मुखालफ होते हैं तो एहतजाज करते हैं। तो कहता है कि आई कुड नॉट प्रोटेस्ट टू हिम नाउ, अब मैं उनके साथ एहतजाज नहीं कर सकता। यानी जैस जो था वो अपने बाप से एहतजाज नहीं कर सकता था। जो लास्ट में मैंने बोला था कि वो उसका जो बाप है उसको कहीं लेके जाना चाह रहा था और वो उसे कुछ दिखाना चाह रहा था। तो गर्मी ज्यादा थी, वो कह रहा था कि मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन अब मैं उनके साथ एहतजाज नहीं कर रहा था। He had made up his mind. He had, उन्होंने made up बनाया his mind, अपना जहन बना लिया था। When he made up his mind, जब वो अपना जहन made up his mind, अब इरादा कर रहा है किसी चीज को करने का इरादा कर लेना। जब वो किसी चीज को करने का इरादा कर लेना, decide फैसला कर लेना। When he made up his mind, जब उन्होंने किसी चीज को करने का इरादा कर लेते he do a thing, वो उसको कर गुजरते थे। He would do it if he had to crawl। जी ये वर्ड है क्रॉल, रेंगना, क्रीप। जी तो कहता है कि अगर वो किसी चीज को करने का इरादा कर लेते थे तो उसे कर गुजरते थे, चाहे उन्हें रेंगना ही क्यों ना पड़े। यानी ये जो सेंटेंस है वो हमें इस बात की निशानदही कर रहा है कि जो जैस का फादर है वो इंतहाई मेहनती है, वो हालात से नहीं घबराने वाला, उसको मौसम की शिद्दत नहीं रोक सकती, उसको किसी किस्म की सख्ती नहीं रोक सकती। तो कह रहा है कि वो जब किसी काम को करने का इरादा कर लेते थे, ज़हन बना लेते थे। When he made up his mind, जब अपना ज़हन बनाते he do it, वो से कर गुजरते थे। तो कहता है if he had to, यहाँ तक उन्हें रेंगना ही क्यों ना पड़े। He didn't care if it was 97 in the shade or 16 below zero। यानी ये हमें बता रहा है कि वो कहता है कि अगर साए के अंदर दर्जा हरारत 97 डिग्री हो या नुक्ता अंजमाद -16 दर्जे पर भी हो, चाहे वो बर्फ की शिद्दत पड़ रही हो या चाहे पानी उबल रहा हो, जितनी गर्मी बढ़ रही हो, जितनी बड़ी शिद्दत की सर्दी पड़ रही हो, उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती थी। आई विप, मैंने साफ किया, मोर स्वीट, मजीद पसीना, फ्रॉम माई फेस, अपने चेहरे से। एज आई फॉलोड हिम डाउन, जैसे मैं उनके पीछे चलता चला गया। डाउन नीचे, द लिटिल पाथ, छोटे से रास्ते पर। बिटवीन द पास्चर, जो कि चरागाह में से, एंड मेडो, और सब्जार में से गुजरता। जी मेडो सब्जागार, फील्ड, पास्टर चरागाह में से, ग्रास लैंड। जी तो कह रहा है पास्चर चरागाह में से गुजरता हुआ, ग्रास लैंड इसका बड़ा सिनोनिम होगा, और मेडो सब्जा कहते हैं फील्ड को। तो गुजरता हुआ नीचे चला गया। सडनली अचानक ही स्टॉप, वो रुके। एट द एज, किनारे पर, ऑफ द मेडो, उस सब्जा के किनारे पर रुके। टुक हिज पॉकेट नाइफ फ्रॉम हिज पॉकेट, अपनी जेब से एक जेबी चाकू निकाला। एक चाकू होता है जो जेब के अंदर है, उसको फोल्ड करके रखा जाता है, तो उन्होंने अपनी जेब से वो जेबी चाकू निकाला। एंड कट, और काटी। अ विस्प, एक मुट्ठा, एक ग्रुप ऑफ अल्फाल्फा, लोसन का। तो एक लोसन जो है फसफा, या उसमें लिखा है यहाँ पर लोसन जो है उसका एक मुट्ठा काटा। ये एक घास की किस्म है। He held it up between him and the sun। He held, इसे पकड़ लिया, it, इसे up, ऊपर। जी किसके ऊपर जनाब, बिटवीन हिम एंड द सन, अपने और सूर्य के। जिस तरह आप देखते हैं इस तरह आग बना रही है, आप गर्मी के अंदर जा रहे हैं और सूरज की तपश है, सूरज की है, तो आप अपनी बुक या कोई भी चीज ऐसे ऊपर कर लेते हैं। तो उन्होंने उस वो जो लॉसन था, फलसफा अल्फल्फा था, उसकी जो मुट्ठा काटा था, जो शाखें काटी थी, उसको अपने और सूर्य के दरमियान एक आड़ बना लिया ताकि सूरज की शुआएं उसे परेशान न करें। लुक एट दिस जैस, जैस इसे देखो। ही ब्रैग, उन्हें फखरी अंदाज में, ब्रैग वाली शेखी बिगाड़ना, फखर करना। जी ब्रैग, फखर करना, बोस्ट, फखरी अंदाज में कहा। डिड यू एवर सी बेटर अल्फाल्फा ग्रो आउट ऑफ द अर्थ। डिड यू, क्या तुमने एवर सी, कभी देखा है,
बेटर अल्फाल्फा, बेहतरीन जो किस्म का अल्फाल्फा उगा हुआ आउट ऑफ द अर्थ इस जमीन पर। जब हम देखते हैं कि जब मैंने लास्ट टाइम बताया था कि जब किसी भी सेंटेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में आ जाए तो हम उसको क्वेश्चन मार्क को यूज करेंगे लास्ट के अंदर। तो डिड है जो ये हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, डू डिड डन, तो डिड जो है हेल्पिंग वर्ब, इसीलिए ये जो सेंटेंस है ये क्वेश्चन मार्क हम यूज करेंगे, सवालिया जुमला हो जाएगा जी। तो क्या डिड यू एवर सी, क्या तुमने कभी देखा है बेटर अल्फाल्फा, बेहतर अल्फाल्फा ग्रो आउट ऑफ द अर्थ, जमीन पर इससे बेहतर कभी क्या तुमने कोई बेहतरीन अल्फाल्फा उगा हुआ देखा है? इट्स द बेस्ट लुकिंग हे, ये बेहतरीन किस्म की घास थी। हे कहते हैं घास को जी, हे फोडर, फोडर कहते हैं बेटा खुराक जो होती है, जो जानवरों को चारा डाला जाता है, फोडर का। स्ट्रॉ घास, तिनके जी। इट्स द बेस्ट लुकिंग हे आई हैव सीन एनी प्लेस, आई सेड इट्स, ये द बेस्ट लुकिंग बेहतरीन किस्म की जो घास है, आई एवर सीन एनी प्लेस, जो मैंने किसी भी जगह पर उगी देखी, आई सेड मैंने आई नॉट सीन, मैंने नहीं देखा बेटर लुकिंग अल्फाल्फा, इससे बेहतर जो लॉसन है अल्फाल्फा है वो इससे बेहतर नहीं उगा हुआ देखा। इवन यहाँ तक कि इन द लिटिल सैंडी रिवर्स बॉटम, लिटिल सैंडी रिवर, लिटिल सैंडी दरिया के बॉटम नशेबी इलाकों में भी इससे बेहतर उगा हुआ नहीं देखा। बॉटम कहते हैं नशेबी इलाके, डेप्थ नीचे गहराई के अंदर जो है जहां पर बेहतरीन किस्म की घास उगती है, वहां पर भी मैंने इस तरह की जो घास है उगी हुई नहीं देखी। When I bought this little farm, जब मैंने इस छोटे से फार्म को यानी खरीदा, everybody हर कोई around here जो इर्द गिर्द रहने वाले सब शख्स थे, here said ये कहा I would end up, मैं खात्मा कर बैठूंगा with my family, अपने कुंबे का, कि मैं अपने कुंबे का खात्मा कर बैठूंगा at the country poor farm, अगर मैंने इस जो टूटे फूटे यानी इस बेकार नकारा किस्म के, पुअर नकारा डिफेक्टिव किस्म का जो है जमीन का इलाका है, यानी जो पुअर फार्म है, यानी जो जमीनें हैं, खेत है, उसको अगर मैंने रोजी रोटी का जरिया बनाया। इफ आई ट्राइड, मैंने कोशिश की टू मेक अ लिविंग हियर, यहाँ पर मैंने रहने की कोशिश की, रोजी रोटी की कोशिश की, तो कह रहे कि जो तमाम लोग जो इर्द गिर्द के रहने वाले थे वो ये कह रहे थे कि अगर तुम यहाँ पर रहे और तुमने इस खस्ता हाल या नकारा किस्म की जमीनों को काबिल इस्तेमाल किया और इससे रोजी रोटी हासिल करने की कोशिश की तो तुम अपने खानदान का खात्मा कर बैठोगे। यानी बताने का मकसद यह कि तुम्हारे पास इतनी रोजी रोटी नहीं होगी कि तुम अपने खानदान की परवरिश कर सको, यहाँ से कुछ भी तुम्हें हासिल होने वाला नहीं है, किसी भी किस्म की कोई खेती कोई भी फसल यहाँ पर काश्त नहीं होगी और ना ही बेहतरीन पैदावार देगी। ही ब्रैग्ड अगेन, उन्होंने दोबारा फखरी अंदाज में कहा इट टुक मी, ये मुझे लगे हैं 30 years 30 बरस टू इम्प्रूव, बेहतर करने में, दीस इन ओल्ड पुराने, वोन आउट खस्ता हाल, वोन आउट खस्ता हाल, आउटडेटेड पुराने, इस पुराने खस्ता हाल एकर्स एकड़ों को, टू मेक देम के बनाऊं डू दिस, के मुझे रोजी रोटी दे जी। तो कहता है कि इस पुराने खस्ता हाल जो जमीन के एकड़ हैं उनको बेहतरीन बनाने में मुझे 30 बरस का अरसा लग गया। ये आपको एमसीक्यूज के तौर पर आ सकता है कि ये पूछा जा सकता है कि उस जो खेतों को बेहतरीन बनाने में उसे कितना अरसा दरकार था, 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो 30 years है। आज का बेटा यही लेक्चर है, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इससे आगे पढ़ेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।